सत श्री अकाल पाकिस्तान दे विच आप सब दा स्वागत है जी। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवीली और असी इस प्रोग्राम राही आप जी नूं पंजाब दा पिछोकड़, पंजाब दा सभ्याचार अते पंजाब दी रहतल आप जी दे रूबरू करते रहने हैं। और इसे ही रहतल दे विच पंजाब दा जिहड़ा पुराना वसेब सी उहदियां बहुत सारिया इतिहासक थावां, सिख धर्म दियां खास करके बहुत सारे इतिहासक गुरु घर अते उहदा इतिहास भी आप जी दे रूबरू करते रहने हैं। अगर 47 दी वंड तो पहले आपां इस रहतल की गलबात करिए तो बहुत सारे सिख और हिंदू इस रहतल दे विच शामिल सन, इस थावां दे विच हिंदू लोग आबाद सन। लेकिन 47 दी वंड तो बाद जिहड़ा है वो बहुत सारे लोग इथों उजड़ के चले गए, लेकिन उन्हां दियां बहुत सारियां थावां इत्थे ने। आपां इस गल तो इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी दे विच, किसी सभ्याचार दे विच घट गिनती दे लोग किन्ने क अगे ने। और इसे ही घट गिनती करके असी इस थां दे लाहौर दे बहुत ही खूबसूरत यूनीवर्सिटी दे विच इस वेले आपां मौजूद हाँ। और यूनीवर्सिटी भी अपने आप दे विच लगभग 150 साल तो भी वध समा जिहड़ा है वो अपने आप दे विच समाए बैठा है। इत्थे दा भी एक बहुत वड्डा पिछोकड़ है, बहुत वड्डा इतिहास है। लेकिन इसे ही इतिहास दे विच एक बहुत ही खुशी की खबर, खुशी की लहर सामने आई है कि इस घट गिनती जिहड़े सिखां की गिनती है लैंदे पंजाब दे विच वो लगभग 10,000 तो भी घट है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत सामने आई है जिन्हां दा नाम है डॉक्टर कल्याण सिंह जी कल्याण, जिन्हां ने रीसेंटली हुणी जिहड़ा है वो डॉक्टरीएट की डिग्री पंजाबी दे विच हासिल की है। सो उन्हां नाल गलबात करन लई और उन्हां दियां बहुत सारियां यादां रिकॉर्ड करन लई और उन्हां नूं आप जी दे रूबरू लियाण लई आपां पहुँच गए हैं जी गौरमेंट कॉलेज यूनीवर्सिटी दे विच। सो इत्थे दा पिछोकड़ भी तुहाडे नाल साझा करांगे अते नाल दे नाल डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण भी आप जी नाल मिलावांगे, क्योंकि घट गिनती जिहड़ी है वो किसी भी सोसाइटी का जेवर होंदी है, उहदा शिंगार होंदा है। सो आओ तुहानूं मिलवाइए डॉक्टर कल्याण सिंह जी कल्याण दे नाल। हाँ जी डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। आओ जी, जी आया नो जी महाराज जी, जी आया नो। तुहाडे ठीक हो? हो सब ठीक ठाक। आओ थैंक यू जी, बैठो 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 वीर जी। डॉक्टर साहब सब तो पहले तुहानूं बहुत बहुत वधाइयां। सानूं बड़ी खुशी हुई कि तुसी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। लेकिन डॉक्टर साहब इत्थे एक सवाल भी पैदा होंदा है कि पिछले 75 वरियां च क्यों ऐसा कदम किसी सिख वीर ने नहीं चुकिया? की मसाइल सन? क्यों किसी ने डॉक्टरेट नहीं की? क्या इसकी वजह गिनती भी है सिखां दी? सब तो पहला बहुत धन्यवाद जिहड़ा है, शुक्रिया। और फिर ये कुछ लेखे परमात्मा भी लिखदा है। और जे असी ये इतिहास वाल गौर करिए तो सानू सब तो पहला जिहड़ी है वो जिहड़ी गिनती जिहड़ी है सिख कौम दी वो बहुत थोड़ी सी। खास तौर पर अगर वेख्या जाए कि सिख राज दे विच 56% मुसलमान सी और 26% हिंदू सी और 14% सिर्फ सिख सी। सिखां दी तादाद हमेशा पंजाब दे विच सब तो घट रही है। सो इस करके भी गिनती पक्षों भी सी। दूसरा सी कि शौरी ताकत बेशक गुरु साहिबान सिखां नूं दे गए सी, पर जिहड़ी एजुकेशन अंग्रेज़ दौर दे विच आई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि सारा तो सिख हमेशा जूझदा रहा अंग्रेज़ों के खिलाफ। जिन्नियां वड्डियां तहरीकां सी वो सिखां ने चलाइयां सी। सो जिहड़ी जनरल एजुकेशन सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिखां दी वीकनेस जिहड़ी सी वो साफ नज़र आ रही सी। पर सानू ये योद्धे जिहड़े ने बहुत सारे ऐसे योद्धे ने जिहड़े कि सिख राज अंग्रेज़ राज दे विच भी उन्होंने एजुकेशन ना सिर्फ एजुकेशन लई बल्कि कनेडा जाके अंग्रेज़ों खिलाफ जिहड़ी तहरीक भी चलाई है।
सो ये सानू बहुत कुछ नज़र आ रहा है। उस तो बाद अगर आ जाओ कि वंड वेले भी बहुत वड्डे नां सी, जिहड़ा सी डॉक्टर गंडा सिंह हिस्टोरीयन सी, प्रोफैसर साहिब सिंह वर्गे, प्रोफैसर भाई वीर सिंह वर्गे, इस तो अलावा जिहड़े सी बहुत वड्डे नां सी, सरदार कपूर सिंह, बलवंत गार्गी, मुंशी प्रेम सिंह जिहड़े सी वो बहुत वड्डे सी। सो ये नां ऐसे सी जिहड़ा कि सिखां दे विच सिख कौम दे एक पग गिने जाते सी कि उन्होंने ना सिर्फ प्रोफैसर मोहन सिंह का नाम ना लवां तो बहुत घाट होएगा, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच हैड ऑफ संस्कृत सी। सो ये बहुत वड्डे नाम सी जिहड़े सिखां दे विच अंग्रेज़ दौर दे विच जिहड़ी उन्होंने एजुकेशन लई। लेकिन वंड दे असरात जिहड़े है वो सिख कौम ते बहुत ज़्यादा पाए। एक पंजाब वंडिया गया, उन्हां दी धरती मां वंडी गई, उहदे असर दी वजह तो ही जिहड़ा 50 साल का गैप आ रहा सी वो बहुत ज़्यादा आया। फिर उस गैप ने जिहड़े साडे चढ़दा पंजाब ते लਹਿੰਦਾ पंजाब, चढ़दे पंजाब दे विच साडी गिणती ज़्यादा सी, लਹਿੰਦੇ पंजाब च साडी गिणती ना होण दे बराबर सी। और जिहड़े इत्थे सिख है भी सी, पाकिस्तानी सिख जिहड़े सन वो कारोबारी तबका सी, उन्होंने एजुकेशन वाल घट ध्यान दिता और जिहड़ा है सी अपने कारोबार बहुत स्ट्रोंग कर लए सी। पर आस्ता आस्ता उन्होंने फील हो गया कि कारोबार भी एजुकेशन तो बगैर नहीं हो सकते। सो हुण दी जिहड़ी साडी पौध है, खास तौर पर मेरे तो छोटी है, जिहड़ी साडे वेले दी पौध है उन्होंने एजुकेशन घट लई है, जिहड़ी साडे तो बाद आने वाली पौध है वो सारी एजुकेशन लै रही है। सो ये मैनू खुशी की गल नज़र आ रही है कि आने वाली जिहड़ी साडी नस्ल है वो जिहड़ी है वो एजुकेशन लैवल के उत्ते बहुत स्ट्रोंग होएगी। जिवें हुण भी अगर वेख्या जाए इंटरनेशनली पहले नंबर ते एजुकेशन पक्षों स्ट्रोंग जिहड़ी है वो यहूदी ने, ते दूसरे नंबर ते सिख आ गए ने। सो ये बड़ी इंटरनेशनल लैवल ते सिख कौम ने एजुकेशन लई है। हालांकि अगर आबादी पक्षों वेख्या जाए तो पहले नंबर ते क्रिश्चन ने, दूजे ते मुस्लिम ने, तीजे ते हिंदू ने, चौथे ते बुद्ध मत ने, पंजवें ते जाके सिख आते हैं और छेवें ते यहूदी आते हैं। पर एजुकेशन इस दे उल्ट है, एजुकेशन च पहले नंबर ते यहूदी है और दूसरे नंबर ते सिख आ रहे। अमीर तरीन कौमां च भी इस तरह ही है कि पहले नंबर ते यहूदी अमीर तरीन कौम है और दूसरी अमीर तरीन कौम जिहड़ी है वो सिख आ रही है। इंटरनेशनल लैवल ते असी एजुकेशन ले लई है, लेकिन पाकिस्तान लैवल दे उत्ते एज ए पाकिस्तानी जिहड़े है वो साडी एजुकेशन दे विच हजे भी घाट महसूस कर रहे हैं। बहुत सोहनी तुसीं पिछोकड़ दस्सिया। डॉक्टर साहब जे मैं तुहाडे ते गल करां कि तुसीं अपना राह किस तरह चुनिया कि मैं यह सफ़र जिहड़ा है जिंदगी दा यह पंजाबी दे नाल लैके टुरना है या फिर यह कुदरत दा फैसला सी? अच्छा, ये बड़ा इंटरस्टिंग सवाल है कि कुछ फैसले जिहड़े ने वो रब वालों उलीके जाते हैं। मैं जिस वेले लाहौर आया सी तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट सी लॉ का, और मैं फर्स्ट ईयर लॉ कर भी लई सी। मैं राशिद और रिजवान सरोया असी तिन्ने लॉ के स्टूडेंट सी। पर विचों सैयद सतल हसन जैगम शाह साहब केसरी पग बांधे सी, आलू मार शरीफ की गद्दी है सियालकोट ला के, वो मिले। वो कह रहे कि नहीं पुत्रा, मैं तेनू पंजाबी च वेखना चाहना वा, मैं एक बारी फिर गुरमुखी का रिवाइवल लਹਿੰਦੇ पंजाब च वेखना चाहना वा। जे पग वाला एक बंदा भी इत्थे टीचर होएगा या इत्थे कोई उस्ताद होएगा तो मेरा ख्याल है कि इत्थे जिहड़ी गुरमुखी का जिहड़ी पंजाबी का सही रस्मुल खत है गुरमुखी वो दोबारा वापस आ जाएगा। सो मेरी ख्वाहिश है कि तू पंजाबी वाल आ जा। सो वो डॉक्टर रियाज साहब सी, शौकत महमूद साहब सी और सैयद सरफराज हसन जैगम शाह साहब सी, खाबर सईद भुट्टा साहब सी, इस तरह बहुत वड्डे नाम सी, डॉक्टर नवीद शहजाद, डॉक्टर नबीला रहमान। इन्हां सारिਆਂ ने रल के फैसला किया कि एक साढ़े कोल जिहड़ा है गुरमुखी ते काम करने वाला सिख भी होना चाहिए। और मैनू जैगम शाह साहब ने 2 तो 4 सफ़े दिते सी लहरां लई 2004 दे विच, ते मैं वो 2 सफ़े जिहड़े सी वो गुरमुखी दे करने शुरू किए। आस्ता आस्ता पंजाबी वाल सफ़र जिहड़ा है, हालांकि मैं 2004 दे विच BA दा स्टूडेंट सी,
फिर 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ 5 मैं फस्ट ईयर जी है LLB की है और 5 तो 7 तक मैं MA पंजाबी कर लिया। सो मैं पूरे पंजाब च तीसरी पोजीशन ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ भी पंजाब यूनिवर्सिटी वालों सर्टिफिकेट मेरे को मौजूद है कि मेरी तीसरी पोजीशन जी पूरे पंजाब में आई। क्या बात है जी, क्या बात है। डॉक्टर साहब साडे नाल मौजूद ने और चूँकि इन्हां दा लैक्चर का भी टाइम है, इन्हां दी यूनिवर्सिटी दे विच असीं मौजूद हाँ, सो इन्हां दे लैक्चर दे विच असीं किसी किस्म का कोई खलल ना पाइए इन्हां दे और इन्हां दे तालबे इल्म दे विच, बल्कि आपां डॉक्टर साहब नूं रिक्वेस्ट करांगे कि जो इन्हां दा पंजाबी दा लैक्चर होएगा असीं भी इन्हां नूं ज्वाइन करांगे। बिल्कुल श्योर। सो आओ चलदे हां डॉक्टर साहब जी दे नाल ही इन्हां दे क्लास दे विच जिहड़े बच्चे बैठे ने उन्हां नूं भी मिलदे हां ते पंजाबी दे विच की कुछ पढ़ाउंदे ने डॉक्टर साहब वो भी सारा कुछ सुनदे हां। सो आओ चलदे हां डॉक्टर साहब दे नाल। ये मेरे हुण जिहड़े आ मैं तुहानूं मिलाण जा रहा हाँ प्रोफैसर डॉक्टर खावर सईद भुट्टा साहब। मैं इन्हां कोल शागिर्द भी रहा पंजाब यूनिवर्सिटी और ये उस वेले मैं मेरे उस्ताद सी। हुण मेरे HOD ने हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ने पंजाबी उन्हां नाल बनाने, पर उन्हां दा काम बहुत ज़्यादा है पंजाबी बारे। सर जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिना तुहाडे कोल टाइम लिते असीं तुहाडे कोल पहुँच गए हैं। ज़ाहिर है तुसीं एक पूरा डिपार्टमेंट रन करते हो तो अज असीं प्रोफैसर कल्याण सिंह कल्याण नाल आए सी ते कुदरती तुहाडे नाल मुलाकात हो गई। प्रोफैसर कल्याण सिंह कल्याण नूं तुसीं एज अ स्टूडेंट किस तरह पाया तुसीं? मेरा ख्याल है कि 90 देशे की गल है कि एक बड़ा नौजवान जिहा मुंडा बड़े ही अदब नाल बड़े ही अपना मोह नाल मैनूं मिलिया पंजाब यूनिवर्सिटी में आके। तो मैनूं ऐसी कोई इंडिया दे कोई नौजवान स्टूडेंट होना किसी यूनिवर्सिटी का तो इत्थे आए ने, तो मैं इन्होंने पहली दफ़ा तो फॉरनर के तौर पर वेख्या कि फॉरनर गैसट आ गया है। फिर ना मैंने दसिया कि मैं अपना सैयद सैयदुल हसन ज़ैगम साढ़े पंजाबी के मारूफ स्कॉलर सन जी, उन्होंने भेजा है। मैंने बहुत खुशी हुई इन्होंने गपशप ला के। इसके बाद फिर इन्होंने तकरीब गलबन 2010 के MPhil पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिला लिया। कल्याण सिंह दे मैं 2-3 चीज़ां देखियां ने। एक तो कल्याण बहुत मरंजा आदमी है, हर तरह की महफिल हर तरह के लोगों के एडजस्ट होंदा है। दूसरा ये एक मेरा कामन इश्क भी है और वो है बाबा गुरु नानक। क्या बात? बाबा गुरु नानक पंजाबी दे बहुत अजीम शायर, क्लासिकल शायर। और दूसरी सब तो अहम चीज़ हैगी कि वो पाकिस्तानी शायर ने। क्या बात? कि ननकाना साहब जम्मे और नारोवाल दे विच उन्हां दी डैथ हुई और दोनों यादगार बड़िया अजीम यादगार ने साडे पंजाब के वरसे दियाँ। तो सो मैनू भी बड़ी ही सिक रहिंदी सी चीज़ां वेखदा रहिंदा सां, रिसर्च करदा सां। तो कुछ चीज़ां गुरबाणी चों मैनू डायरैक्ट ढूंढनियां बड़ी मुश्किल हो जांदियां सन। तो असीं अक्सर बैठते सां तो साडा हुण भी इतने सालों तो बाद भी साडा अक्सर मौजू बाबा गुरु नानक ही होंदा है कि यार फलां चीज़ जिहड़ी है कि मैनू नहीं मिल रही, फलां साहब ने अपना चीज़ इस्तेमाल की है कि फलां रैफरेंस दिता है, लेकिन वो बाबा नानक दा वो पर्शियन स्क्रिप्ट छपे कलामजीत सिंह सीता दा नुस्खा है उस नहीं है।
तो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो साड़ी एक ना दोस्ती की एक बड़ी कॉमन वजह बाबा गुरु नानक भी बन गए। तो क्या इस यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? देखो जी, बाबा गुरु नानक साहब साढ़े अजीम तरीन शहर ने और असी उन्होंने 2 सतह पर पढ़ा रहे हैं। क्या बात है। पहले है कि असी छोटे लैवल के दूसरे तीसरे समैसटर के बाबा गुरु नानक के सिलैक्टेड शेर जोड़े ने श्लोक कह लवो वो पढ़ाए जाते हैं और फिर अगे 8वें समैसटर में आके बाबा गुरु नानक एज ए क्लासिकल पोएट क्लासिकी शायर ने बुल्ले शाह ने वारिस शाह ने इस तरीके बाबा गुरु नानक ही पढ़ाए जाते हैं शायर के तौर पर। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। क्या गुरमुखी ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ क्या ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ BS ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MPhil ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ MPhil ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। डॉक्टर साहब तुसी अपनी बुनियादी तालीम जड़ी है वो कित्थों हासिल की? मेरा जन्म श्री ननकाना साहब के गुरुद्वारा श्री पट्टी साहब दे विच है और मेरा जड़ा 5वीं तक दी एजुकेशन सी प्राइमरी एजुकेशन वो उत्थे पुराने ननकाने दे कोल स्कूल नंबर 4 दे विच सी और उस तो बाद फिर हाई स्कूल बहुत पुरातन हाई स्कूल सी, वंड तो पहला भी वो हाई स्कूल सी, गुरु नानक हाई स्कूल सी और उहदा हॉस्टल जिहड़ा सी वो जिहड़ी गुरुद्वारा जन्म अस्थान दे सराय ब्लाक सी उहदा हॉस्टल सी। सो इस करके उस हाई स्कूल दे विच मैं मैट्रिक कीता और फिर FA वास्ते गौरमेंट डिग्री कॉलेज दे विच मेरा दाखला होया। उत्थे असी 4 स्टूडेंट सी, 4 सिख स्टूडेंट सी और मेरे तो पहला जिहड़े सी असी 2 शख्सियतां सी जिहड़ियां कॉलेज लैवल ते पहुंचियां सी। उन्हां विच एक रमेश अरोड़ा सी जिहड़े हुण मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट ने और दूसरे सी ज्ञानी दया सिंह, ये पहुंचे सी, जबकि असी 4 जिहड़े सी ज्ञानी प्रेम सिंह, सरदार अमीर सिंह जिहड़े हुण प्रधान ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी दे, सरदार सविंदर सिंह सी और चौथा मैं सी। असी 4 जिहड़े सी असी कॉलेज दे विच जिहड़ी साडी सैकंड पौध सी, दूजी पौध सी वो पहुंची। उत्थों FA करन तो बाद BA पंजाब यूनिवर्सिटी तो कीता
MA भी 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब यूनिवर्सिटी तो किया। फिर MPhil ਲਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ दाखला लिया। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर MPhil ਦਾ दाखला होया। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਜਿਹੜਾ ਸੀ जपजी साहब ਦੇ ਉੱਤੇ MPhil ਕੀਤਾ और फिर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी PhD गुरु नानक बाणी ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। अच्छा, इस सारे सफ़र ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फाइनैंशियली प्रॉब्लम ਤਾਂ है सी, दूसरे पासे घरों किन्नी क सपोर्ट सीगी? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਸੀ, लेकिन जिथे तक तुसी वेख रहे हो सी कि काफ़ी मुश्किलात इस करके सी कि साडी कम्यूनिटी जिहड़ी सी उन्हां दे विच बहरहाल खौफ मौजूद सी और खौफ की वजह तो ही वो कह रहे सी कि तुसी यूनिवर्सिटियां दे विच दाखले ना लाओ। कदी ना कदी किसी ना किसी ने तो पहला स्टैप चुकना सी। सो ये मेरे हिस्से आया कि मैं यूनिवर्सिटी दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच पहला कदम रखिया, दाखला लिया और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना, यानी गुरु नानक साहब के उत्ते ही काम करना पंजाबी दे विच। ये एक नवेकला सी। तुसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ा रहे हो, पाकिस्तान दा एक बहुत वधिया और बहुत खूबसूरत इदारा है। इस इदारे दे विच बहुत सारे वख-वख सभ्याचार तो लोग आके इत्थे पढ़न आउंदे ने। क्या तुहाडे कोल पंजाबी सभ्याचार तो इलावा ऐसे बच्चे हैं ने जो पंजाबी दी सिखलाई लै रहे हैं? बिल्कुल, यह एक बहुत अहम सवाल है कि पिछले साल भी साढ़े कोल उर्दू स्पीकिंग बच्चे आ रहे हैं और ख़ास तौर पर इस साल मेरे कोलों एक पश्तो स्पीकिंग बच्चा आया होया है। सो उसनू असी न सिर्फ पंजाबी सिखाई है बल्कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उसने काम किया है। उहदा थीसिस मेरे कोल ही है। मैं खुशहाल खां खटक दे उत्ते पंजाबी दे विच है वो पश्तो स्पीकिंग पोइट सी बहुत वड्डे। मैं उन्होंने पंजाबी दे विच उन्हां दी पोइटरी नूं ना सिर्फ मुतारफ करा रहा बल्कि मुआशरे नूं एक जिंदा दिल रवायत दे रहा कि दूजिया सूबियां तो सानू पंजाबी दे विच जिहड़े महान उन्हां दे पोइट ने, जिहड़े उन्हां दे क्लासिकल पोइट ने, उन्हां नूं सानू मुतारफ कराना चाहिए है ताकि ये दोस्ती सभ्याचारक लई जिहड़ी खत्म होई सी वो दोबारा शुरू होवे ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। पहला मारूजी सवाल होएगा 5 नंबर का। वो तुसी गुरमुखी जिहड़ा है ਉਹਦੇ 20 अखर लिखोगे तो वो 5 नंबर का होएगा। लो जी, इस वेले मैं एक ऐसी शख्सियत दे नाल बैठा हाँ कि जिहदे नाल बैठन ते मैनूं माण है।
कि मैं इस कॉलेज की एक बहुत ही वड्डी शख्सियत जो वाइस चांसलर ने प्रोफैसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, मैं उन्होंने नाल बैठा होया वां। पाकिस्तान दे विच सब तो सरफहरिस्त है यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी तो जिहड़े विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं वो बहुत माण महसूस करते हैं, वो दुनिया भर दे विच दसदे ने कि असी रावियां ना। तो यह गल आपां अपने सर को ज़रूर पूछांगे कि ऐसा इस यूनिवर्सिटी दे विच बच्चियां नूं की पढ़ाया जाता है कि जिहड़े बराबरी के तल ते मसावात की तल ते बहुत सारिया ऐसिया गल्लां ने। सर तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसी बहुत शॉर्ट टाइम ते सानू मिलण दा मौका दिता, सानू कीमती टाइम दिता, असीं तुहाडा धन्नवादी हां जी। मैनूं भी बड़ी खुशी है कि तुसी मैनूं मौका दे रहे हो। ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਸੂਸਨ महाराजा भूपिंदर सिंह, खुशवंत सिंह घागी ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 158 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, 158 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੇਬ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1864 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 158 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ बढ़ाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਵਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹਕੂਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। बहुत सोहनी गल तुहाडे कोल, चूँकि मैनूं बड़ा माण महसूस हो रहा है कि तुसी एक यूनीवर्सिटी दे सारे सरबराह हैगे हो ते तुसी मेरे नाल पंजाबी भाषा दे विच गल कर रहे हो। हालांकि अजकल पंजाबी भाषा दा बड़ा रुझान है कि पंजाबी भाषा जिहड़ा बंदा बोलदा है वो पता नहीं अनपढ़ां दी ज़बान है, लेकिन माण महसूस हो रहा है कि तुसी पंजाबी भाषा दे विच गल कर रहे हो। तुहाडे कोल पंजाबी भाषा दे विच जिहड़ा डिपार्टमेंट है उहदे उपर कितना क काम हो रहा है? पंजाबी डिपार्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा पिछले सालों कम नहीं होया सी। मेरे आने के बाद मैं कोशिश कर रहा कि उस डिपार्टमेंट को होर ज़्यादा अच्छे तरीके नाल डिवेलप किया जाए। पंजाबी डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा रोल हैगा। साडे कोल बड़े कीमती लोग मौजूद ने। कल्याण सिंह जिहड़ा है साडा पहला नॉन मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफैसर हैगा इत्थे, ते उहने हुणे PhD भी कंप्लीट की है। सानू बड़ी खुशी है इस गल की भी। तो असी कोशिश करने कि पंजाबी डिपार्टमेंट हर किस्म का सबजैक्ट पढ़ाया जाए, लेकिन एक कोशिश जी असी जरूर करने कि पंजाबी ज़बान की इज्जत नूं बढ़ाया जाए। जिहड़ी माँ बोली हैगी साडी लोकां दी, सानू कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने इज्जत नाल बोलीए, उहदे नाल कोई कमी महसूस ना करिए। तो यह भी असी जिहड़ा एक फीलिंग जिहड़ी है अपने स्टूडेंट्स नूं दिंदे हां। तुसीं की वेखदे हो प्रोफैसर कल्याण सिंह कल्याण एक घट गिनतियां तो अगे आए ने, उन्हां दा आउण वाला कल तुसीं किस तरह वेखदे हो? देखो जी, सानू बड़ा फखर हैगा, वो साडा हीरो हैगा। तो ना सिर्फ वो अपने लिए अपनी फैमिली लिए उन्हें PhD की है, असिस्टेंट प्रोफैसर हैगा, सानू उम्मीद हैगी होर तरक्कियां होणगियां उहदी। लेकिन जिहड़े पिछे बच्चे आ रहे ने वो उन्होंने देखते हैं तो उन्होंने मिसाल बना के मेहनत करते हैं कि जिस तरह उन्होंने बावजूद बहुत सी मुश्किलात दे उन्होंने तरक्की की है। तो साडे जिहड़े जवान नस्ल हैगी सिखां दी या क्रिश्चनस दी, उन्होंने भी हौसला चढ़ता है कि बई असी भी मेहनत करिए तो असी भी हासिल कर लाँगे, इन्ने हालात ख़राब नहीं है कि सानू तरक्की नहीं होएगी। तो इस लिहाज तो ना सिर्फ उन्होंने अपनी तरक्की तो बड़ी खुशी हैगी, बल्कि जो मैसेज दे रहे हैं यंग कौम नूं ਉਹਦੀ भी सानू बड़ी खुशी। सर असीं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि बहुत ही थोड़े समय दे विच तुसीं सानू टाइम दिता। लो जी, वो प्यार भरियां सांझां ने
ਇਹ ਉਹ ਮਸਾਵਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 94-95% ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 50% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਸੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੱਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਵੀਲ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਐਮਫਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2019 ਹੋਈ ਤੇ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਔਰ ਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਮਫਹੂਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਆਮ ਤਰਜਮਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ PhD ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
सो इसी करके ही मैं उसनूं चुनिया ते आम लोगों नूं फिर उस दे विच वख-वख पहली गल है कि मैं 60 पेज लिखे ने अपने PhD दे बाणी की है कि पहले ये साबित किया जाए कि असल दे विच शब्द बाणी दा जिहड़ा है वो कितना पुरातन है, किस फलसफे विचों आ रहा है और फिर इसका मतलब की है, उस दे उत्ते 60 फलस लगे। फिर मैं गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा मुख्तसर तारफ है वो भी उस दे विच बयान किया कि गुरु ग्रंथ साहब है की है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच किन्ना दी बाणी है, किन्ने रागां दे विच है और उस दे मौजू की ने। सो ये चीज़ां उस दे विच बयान कीतियां। इस तो अलावा मैं सब कॉन्टीनेंट की तारीख भी बयान की है कि सब कॉन्टीनेंट दे विच इंसान दोस्ती का फलसफा जिहड़ा है वो कित्थों शुरू होया, किवें है और साडे सभ्याचारक दे विच वो फलसफा किवें आया। फिर जिहड़ा है सब कॉन्टीनेंट दे जिहड़े क्लासिकल पोइट ने उन्होंने इसनूं किवें अडोप्ट कीता है। फिर गुरु नानक साहब दी बाणी ते क्लासिकल पोइटरी नूं एक किवें उन्हां दे विच सांझीवालता किवें है। सो इस चीज़ नूं बयान किया है और उम्मीद करदा हाँ, आस करदा हाँ कि एक बारी वो भी आने वाले दौर दे विच पाकिस्तान दे हर यूनीवर्सिटी दे विच जिहदे विच गुरु नानक साहब दी बाणी दा जिसनूं अदराक होएगा, जिसनूं पता लगेगा, वो लाजमी इस PhD थीसिस नूं पढ़ाउणगे। अच्छा डॉक्टर साहब, असीं वेख्या कि तुसीं बच्चियां नूं जिहड़ा है वो गुरमुखी पढ़ा रहे सी। गुरमुखी जिहड़ी है इहदी जिहड़ी अल्फाज ने इनू जोड़िया जाता है कि यह हरूफे तहजी जो है वो गुरमुखी दी खास करके क्या स्पैसीफिक एक सिख लोगों की भाषा है, इनू ना पढ़ी जाए, कोई ऐसा भी तुहाडे सामने नज़र आता है सोसाइटी दे विच? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं है। गुरु नानक साहब की जिहड़ी 35 अखरी है वो वखरी है। गुरु अंगद साहब ने उसनू तरतीब दिता, बहुत सोहनी तरीके नाल माला नू तरतीब दिता है उसनू। पर गुरमुखी दा विकास जिहड़ा है उस तो पहले भी सी, गुरुओं साहिबाना तो भी पहले सी। मतलब एक लफ्ज़ है सत श्री अकाल जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सत श्री अकाल ये किस वेले आया कि जिस वेले 7वीं सदी 8वीं सदी दे विच जिस वेले इत्थे नाथां दी हुकूमत सी और नाथ जिहड़े सन उन्होंने जिहड़े वो साइंटिफिक लोग सी वो जिस चीज़ नूं वेखदे सी उस दे उत्ते ईमान सी, जिस चीज़ नूं वेखदे नहीं सी उन्हां ते उन्हां दा ईमान नहीं सी। सत श्री अकाल दा एक ऐसा नारा सी कि सब अरब दे विच वहदानियत दी गल हुई, खुदा दे प्रचार दी गल हुई ते इस वेले इत्थे दे भगतां ने उस नूं वीक कीता। पर सत श्री अकाल दी तहरीक जिहड़ी है वो भी भगती लहर ने चलाई कि सत श्री अकाल सच्चा सिर्फ वो है जिसनूं मौत नहीं आती। इसका मतलब ये है। सो ये है कि ये 7वीं सदी का है, यानी गुरु साहिबान यानी साडे सिख धर्म तो भी कोई 1000 साल पहले दे ये वर्डिंग ने। सो इस तरह के बहुत सारे वर्डिंग ने जिहड़े कि गुरु नानक साहब ने कोई गुरु नानक साहब तो भी पहले इस्तेमाल होए। जिवें बाबा फरीद जी की बाणी तो गुरु नानक साहब च 300 साल का फ़र्क है। भगत कबीर जी की बाणी गुरु नानक साहब की बाणी दे विच 100 साल का फ़र्क है। फिर भगत नामदेव जी की बाणी और गुरु नानक साहब की बाणी च 200 साल का फ़र्क है। सो ये इस तरह है कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी जिन्ने बाणीकार हैं उन्हां दी बाणी भी गुरु साहिबाना तो पहले हुई है। सो वो गुरमुखी दे विच सी। सो गुरमुखी का जिहड़ा किसी भी भाषा का किसी भी जुबान नूं किसी पहले धर्म नाल जोड़ना नहीं चाहिए। धर्म उसकी सेवा कर सकता है पर भाषा का आकार जिहड़ा है वो बहुत वड्डा हुंदा है। वो वख-वख धरतियां दे विचों शब्दावली आके किसी जगह पुंगर जाती है, किसी जगह घट जाती है। सो वो हो के फिर ही आती है। मेरा ख्याल है कि गुरु साहिबाना नाल या सिख धर्म नाल पंजाबी जोड़ना जिहड़ा है ये भी एक हासोहीणी गल है। अच्छा डॉक्टर साहब यह दसो कि तुसी हुण तक किन्ने किताबां दे मुसन्नफ हो, किन्ने किताबां दे लिखारी हो, किन्नियां किताबां तुसी लिखियां ने? अच्छा मेरा शुरुआती काम जिहड़ा सी वो मेरा ट्रांसक्राइब सी कि मैं बहुत सारिया जिहड़ियां किताबां नूं गुरमुखी तो शामुखी विच ट्रांसक्राइब करदा सी। सो वो मेरा मैं शुरुआती काम मेरा ट्रांसलेशन सी और ट्रांसलेशन दे विच मेरे बहुत ज़्यादा काम सी। जदों मैं आप शुरू किया तो मैं वेले दी नबज़ और मुआशरे दी जिहड़ी कि वो वेखी कि यार मुआशरा साडा किस प्रकार चाहिदा। तीसरा मैनू लगा कि गुरु नानक नूं इत्थे मुतारफ कराना इस समाज विच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस वेले देश की वंड हुई तो साडे बाबे भी वंडे गए
ਸਾਡੇ ਲਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਸਤਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤੱਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ MPhil PhD ਦਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਡੌਕ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, PhD ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ फेसबुक और यूट्यूब पर भी वेख सकते हो। सो फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट्स राਹੀਂ ਸਾਨੂੰ आगाह करना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ प्रोग्राम ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ और मेरी सारी टीम ਨੂੰ इजाज़त ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ इजाज़त ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। सत श्री अकाल पाकिस्तान।